ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत ही अलग और प्यारी लीला सुनाऊंगी और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि ये अनुभव छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी आपके दिल में आए वो शेयर कीजिए। सब बाबा की कृपा है और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, जिनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी लिखकर अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं पूरे साई परिवार के साथ। और बस अब आगे ये अनुभव सुनिएगा। जय साई राम। ये अनुभव जया दातवानी जी का है, जो गुजरात से हैं। बात नवंबर की है, जब वो शिरडी दर्शन के लिए गई थी। उन्होंने तय किया था कि 7 से 11 नवंबर तक, दिवाली के बाद, इसी साल 2021 में वो शिरडी दर्शन करेंगी। तो उन्होंने अपने अहमदाबाद में ही टिकट्स निकलवा लिए थे, पास भी निकलवा लिए थे दर्शन के, और वो चली जाती हैं शिरडी। तो 9 तारीख का उनका दर्शन पास था और 2 साल के बाद फिर वो बाबा के पास जा पा रही थी। वो खुद, उनके पति और उनके 2 बच्चे, ये सभी लोग शिरडी दर्शन के लिए गए। तो इन्होंने जब पास लेकर गए तो वहाँ जब आप समाधि मंदिर में जाते हैं तो चेक पॉइंट्स 2 हैं, 2 बार चेकिंग होती है। तो बाहर में जो बाहर वाली चेकिंग है उसमें वो बस इतना देखते हैं कि आपके हाथ में पास है या नहीं। तो उन्होंने बस ये देखा कि हाँ, इन लोगों के पास पास है और वो अंदर जाने दिए। लेकिन जो अंदर वाली चेक पॉइंट है, जिसके बाद फाइनल आपको समाधि मंदिर का दर्शन होता है, वहाँ वो ध्यान से पढ़ते हैं कि किसका किसका नाम है और कौन कौन अंदर जाने वाले हैं। पूरे पास का ध्यान से जांच किया जाता है। तो जब जांच किया गया तो पाया गया कि सिर्फ उनके पति का ही पास में नाम है, बाकी 3 लोगों का, उनका और उनके 2 बच्चों का नाम नहीं था। ये देखकर तो मानो उनके पाँव तले ज़मीन खिसक गया। वो बहुत डर गई और बहुत विचलित हो गई। मन ही मन वो बाबा से कहने लगी, बाबा, इतने करीब आकर भी मैं तुम्हारे दर्शन ना कर पाऊँ। और जया दत्वानी जी बाबा को अपने पिता का जगह देती हैं। उनके फादर एक्सपायर हो गए तो वो बहुत मिस करती हैं, तो वो बाबा को ही अपने फादर मानती हैं। अब जो वहाँ का गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड समाधि मंदिर के, वो उनसे कहने लगे कि मैडम आप बाहर चले जाइए। उधर ही एक भैया भी थे जो उसी सिक्योरिटी और समाधि मंदिर के ऑफिशियल में से कोई थे। उन्होंने कहा, मैम आप लाइन से निकल जाएं और ज़रा 2 मिनट रुके, मैं बात करता हूँ। फिर वो कहीं कुछ कुछ बातें करने लगे, पर सिक्योरिटी गार्ड इनसे निरंतर कह रहा था कि अब आप यहाँ से चले जाएं, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि बाहर बेटी खड़ी है, अंदर पिता बैठे हुए हैं, और वो बाबा से निरंतर विनती करने लगी, बाबा मुझे दर्शन लेना है, प्लीज़ मुझे ऐसे मत लौटाइए, 2 साल बाद वापस आ पाई हूँ, ऐसे ना जाऊँ, आप प्लीज़ मुझे अंदर बुलाइए। जस्ट समाधि मंदिर के गेट पर थी। अब बाबा की लीला ऐसी होती है कि फिर 2 मिनट बाद वो ऑफिशियल बोलते हैं, मैडम आप अहमदाबाद जाकर उन्हें डांटिएगा, ये आपका पास जो है उसमें उन्होंने सबका नाम नहीं लिखा है, ये गलत है, उसने ठीक से नहीं बनाया, और अभी आप अंदर जाइए, दर्शन कर लीजिए, हम आपको अंदर दर्शन करने दे रहे हैं। तो ये इतना खुश हो गई और बिना पास के ही शिरडी जैसे धाम का इन्होंने दर्शन करा। बिना किसी पास के दर्शन करना, आप सब जानते हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर बाबा हर चीज़ पॉसिबल बना देते हैं। बट एज़ वी ऑल नो कि आप शिरडी या कोई ऐसे बड़े मंदिर जाएं और वहाँ अगर आप पास नहीं लेकर जाएंगे तो चाहे कुछ भी हो, दर्शन नहीं मिलता है, आपको वापस जाना पड़ेगा। शिरडी हो, तिरुपति हो, या कोई भी ऐसी तमाम मंदिर हो, तो बड़े बड़े टेम्पल्स में आपको पास के बिना दर्शन नहीं मिलता। पर बाबा ही नहीं, बिना पास के ही अंदर एंट्री दिए और ये दर्शन की। 9 तारीख था 9, उस दिन भी इन्होंने दर्शन किया। फिर अगले दिन का पास ये लोग प्रॉपर अपना बनवाए साइबर कैफ़े में वहीं पर, और फिर अगले दिन ये सब लोग दर्शन किए। और ये उनकी शिरडी यात्रा का अनुभव था कि कैसे बिना पास के ही बाबा दर्शन करने दिए, और वो जो भैया इनके हेल्प में, सपोर्ट में आकर खड़े हो गए और इन्हें अंदर जाने दिए, वो कहीं ना कहीं एक साई रूप था, बाबा का आशीर्वाद था, जो इस तरीके से उन्हें अंदर जाने के लिए मदद करने आ गए। तो बाबा कहीं ना कहीं से रास्ते खोल देते हैं। बाबा पर विश्वास रखिए। ओम साई राम।